हाय गाइस, नमस्ते। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर ऑल द साइंस। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, इनकी फीलिंग्स। ओके, सो धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। विल स्टार्ट विद एरीज यानी मेष राशि वालों से हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट मी नोट डाउन द टाइम। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त फॉर द साइन ऑफ एरीज। द हायरोफेंट, आप में से कई लोग टॉरस से डील कर रहे हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द सन, लियो से डील कर रहे हो सकते हैं। इनकी फीलिंग्स में हायरोफेंट आया है, यानी ये देखते हैं आपके इस कनेक्शन में या तो इनकी हायर लर्निंग हो रही है, यानी जैसी भी इनकी लाइफ है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है विद द हायरोफेंट। ओके, लव रीडिंग में हायरोफेंट आना कई बार कमिटमेंट का भी कार्ड होता है, ये कि कमिटेड फील करते हैं आपके साथ। सो व्हाई डू वी हैव द हायरोफेंट? 1 2 3। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, टॉरस, ये साइंस आए हैं अभी। हायरफेंट एंड द हैंग्ड मैन, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ किसी किस्म का ब्रेक आया हो, ठीक है, विद द हैंग्ड मैन। लेट्स क्लैरिफाई दिस। Why do we have the Hierophant and the Hanged Man? We have Hierophant and the Magician. 1 second. Hierophant and the Magician. ये दो कार्ड्स आए हैं. This is clarifying Hierophant and the Hanged Man. ये इंसान आपके साथ सीरियस कनेक्शन चाहता है, ठीक है, आपको चाहता है कि आप इनकी लाइफ में रहो विद द मैजिशियन। आपने शायद इन्हें काम करते हुए देखा होगा इनके वर्क प्लेस में, या इन्होंने आपको काम करते हुए देखा होगा आपके वर्क प्लेस में। ओके, सो ये इंसान आपको लेके तो काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ के कनेक्शन को सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके कनेक्शन को एक अलग ढंग से देख रहे हैं विद द हैंग्ड मैन। ओके, सो ये इंसान चाहता है कि आप इनकी लाइफ में रहो, आपका कनेक्शन आगे जाए, स्टेबल हो, कमिटमेंट आए यहाँ पे। ओके, आपके कनेक्शन के लिए लड़ने के लिए रेडी है विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। What is your advice? आपकी क्या एडवाइस है? What's the advice for the sign of Aries? मेष राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है? What's the advice? 9 of Swords, bottom of the deck, ये आपकी एनर्जी है, Aries एनर्जी। 9 of Swords is your advice. Why do we have 9 of Swords as the advice? Knight of Wands, Knight of Cups. Excuse me. देखिए, ये आपकी एनर्जी लग रही थी, एम्परर। ओके, एम्परर क्या होता है कि बहुत ही सीरियस किस्म की एनर्जी है। एम्परर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, यहाँ पे तो जो एनर्जीज आई हैं, नाइट एनर्जीज आई है। एम्परर के नीचे किंग्स हैं, क्वींस हैं, उसके नीचे नाइट्स हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये दोनों थोड़े कहते हैं ना विशी वॉशी नाइट्स रहते हैं, स्पेशली नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? काफ़ी पैशनेट किस्म का नाइट होता है, जो जब उसका मन होता है वो आता है, एक्शन लेता है, जब उसका मन भर जाता है तो वो चला जाता है, उस किस्म का नाइट। आपकी यहाँ आई है एम्परर एनर्जी, यानी आप काफ़ी सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए। ये इंसान हो सकता है कि आपको स्ट्रेस दे सके।
मतलब इस पोजीशन पे है कि आपको स्ट्रेस दे सके ये। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी रात की नींद उड़ना। एंड विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान के एटीट्यूड को आपको थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अगर तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है जो कि काफ़ी पैशनेट और काफ़ी अनरिलायबल एनर्जी है, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, आपको इस टाइप का कनेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर इस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो यू कैन गो अहेड। ओके, दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। क्योंकि ये दोनों नाइट्स थोड़े, अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता तो वो थोड़ा सीरियस नाइट है। ओके, ये दोनों, एक तो काफ़ी रोमांटिक है, हवाई यानी बादलों में उसका असर है। दूसरा जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है काफ़ी पैशनेट है, जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो थोड़ा निकल लेता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ओके एरीज, मूविंग ऑन टू टॉरस। यानी ऋषभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, वेलकम। लेट्स सी आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन अभी इस वक्त, इज अ पर्सन ऑन टॉरस, ऋषभ राशि वालों के पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स, कैसा फील कर रहे हैं। काफ़ी दिस पर्सन लव्स यू इट सीम्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट की एनर्जी आपको देख के ये काफ़ी एक्साइटेड रहते थे पास्ट में। अभी ये इंसान विथ क्वीन ऑफ कप्स, दिस पर्सन हैज़ लव फॉर यू। ठीक है, इनके मन में इमोशंस हैं आपके लिए। कैंसर एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी आई है। व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में अगर दूरी है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं विथ 6 ऑफ कप्स। व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have 7 of wands, queen of cups, 8 of swords, bottom of the deck queen of swords। आप Aquarius, Libra, Gemini से डील कर रहे हो सकते हैं, along with water signs, Cancer, Scorpio, Pisces and fire, Aries, Leo, Sagittarius, ये signs आए हैं। So why do we have queen of cups and 8 of swords, queen of cups and 8 of swords। We have the tower, 2 of wands, 6 of cups, 7 of wands, we have the hermit, bottom of the deck 2 of pentacles। आपके पास या इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं इन लव। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, इनको स्टक फील हो रहा है कि जैसे स्टक हो गए ये। ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। या तो आपकी इस कनेक्शन में कुछ अचानक में कुछ चेंज आया है जिसकी वजह से ये ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, इनके मन में आपके लिए इमोशंस तो है लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेस्ड लग रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द हर्मिट। हो सकता है आप दोनों की भी कुछ बात नहीं हो रही, ये इंसान खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और कनेक्शन थोड़ा ब्लॉक्ड है। ओके, 6 ऑफ कप्स यानी आपका रीयूनियन हो नहीं पा रहा। ठीक है, ब्लॉक हो रखा है अभी। ये इस वजह से होगा क्योंकि शायद आप दोनों ही अकेले हो, टाइम अकेले स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन नहीं रहा अभी आपका। सो दैट्स व्हाट आई सी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर एडवाइस। व्हाट्स द एडवाइस फॉर टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है? The advice, Seven of Cups, 2 of Swords, 7 of Cups can talk about options, confusion। आपके लिए एडवाइस है कि कुछ डिसीजन ना लें जब तक कि आपकी कंफ्यूजन खत्म ना हो। ठीक है, why do we have 7 of cups, we have 6 of swords, bottom of the deck ace of wands। देखिए, जब तक कि आप इस कंफ्यूजन से दूर ना हो तब तक कुछ डिसाइड ना करें। ओके, किसी किस्म का रिस्क ना लें, कोई डिसीजन ना लें, कोई मेन डिसीजन। ठीक है, जब तक ये कंफ्यूजन से आप निकले ना।
अभी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी किस्म की टेम्पररी दूरी है, तो वो शायद मिट सकती है. एटलीस्ट यू नीड टू वेट टिल देन बिफोर यू डू एनीथिंग. ठीक है. मूविंग ऑन टू द साइन ऑफ जेमिनाई. 1 minute. हाई जेमिनाई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त? कैसा फील कर रहे हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के पर्सन? 6 of Wands, द डेविल. ये काफी ऑब्सेस्ड है आपसे. बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड. आप शायद डील कर रहे हो किसी फिक्स साइन से, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, या फिर एरीज एंड कैप्रिकॉन. ये साइंस आए हैं अभी. ये इंसान काफी ऑब्सेस्ड है. ठीक है. इनको पसंद है आपसे अटेंशन मिलना. जब आपसे अटेंशन मिलता है तो इनको बड़ी खुशी मिलती है. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस. व्हाई डू वी हैव द डेविल एंड 6 of Wands? 1 2 3. बॉटम ऑफ द डेक, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. इनको लगता है आपका और इनका कनेक्शन फेटेड है. ठीक है, पहले से ही लिखा हुआ है जैसे. ओके, सो डेविल. आप हो सकता है आप इनसे कम बात कर रहे हो अभी. हर्मिट की एनर्जी आई है, वर्गो एनर्जी. आप शायद आपने अपनी एनर्जी या तो इनसे विड्रॉ कर ली है, या आप इनसे बात नहीं कर रहे. ये इंसान ऑब्सेस्ड है. ये चाहता है कि आपसे इनको अटेंशन मिले. ठीक है ना. 6 of Wands का कार्ड 2 बार आया है. किसी भी हालत में आपसे अटेंशन चाहते हैं. द डेविल, 6 of Wands clarified by the hermit, the world. Knight of Wands, 9 of Wands, 6 of Wands clarified by 9 of Wands. Bottom of the deck, the chariot. This is Cancerian energy. आप दोनों की हो सकता है कि कोई एंडिंग हुई हो, कुछ तो पुराना साइकिल खत्म हो गया हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड ये दूसरी बार आ रहा है. ठीक है. ये इंसान, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, किसी ने किसी को गोस्ट कर दिया, बातचीत करनी बंद कर दी, उस चीज़ की एंडिंग करना चाहते हैं विद द वर्ल्ड. ठीक है. आपसे ये क्रेव कर रहे हैं आपसे अटेंशन, यानी बिल्कुल इनको चाहिए ही चाहिए आपसे अटेंशन. ठीक है. यहाँ पे 9 of Wands एंड 6 of Wands एक साथ आया है. आपसे अटेंशन चाहिए एंड इसके लिए ये डटे हुए हैं, यानी किसी भी ढंग से आपसे अटेंशन चाहिए. एंड देन विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है. दिस ऑल इज क्लैरिफाइड बाय 9 of Wands. हो सकता है आपने अपने बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है इनके लिए. ठीक है. आप इन्हें फ्री पास नहीं दे रहे कि कब जब आना है आओ और जब जाना है जाओ. तो जिस वजह से ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेके. बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजायर लग रहा है आपको. आपसे काफी फिजिकली अट्रैक्टेड है. ओके, सो व्हाट इज योर एडवाइस? What's the advice for the sign of Gemini? What's the advice? What's the advice? 5 of Swords, Queen of Pentacles. Bottom of the deck, 9 of Pentacles. आप शायद अपने आप को इस कनेक्शन से इंडिपेंडेंट कर चुके हो, आप फ्री कर चुके हो. ठीक है. आपका ध्यान शायद आपके पैसों पे है, खुद पे है. विद 5 of Swords इट्स शोइंग अप हियर. ये इंसान आपसे अटेंशन चाहता है. ये इंसान आपको हर कीमत पे चाहता है कि आप इनकी लाइफ में आओ. ओके, सो आपके लिए एडवाइस इज टू अवॉइड दिस कैन बी अ लॉट ऑफ ड्रामा. ऐसा भी हो सकता है कि इंसान क्या कहते हैं, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो बिहेव करता है. फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो. ठीक है. इनके बिहेवियर का आपके फाइनेंस पे असर हो सकता है. ठीक है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ 5 of Swords आया है. सो इस इंसान का बिहेवियर जो है आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है. तो उस हिसाब से आप देखें. ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस. व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद 5 of Swords, 3 of Swords? ये आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर सकता है, आपकी स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है इनका बिहेवियर.
बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स, हो सकता है पास्ट में भी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हो, तो सोच समझ के इनसे डील करें। ओके, इनके बिहेवियर का इम्पैक्ट आपके फाइनेंस पे होने वाला है। ऑल राइट जेमिनी, सो मूविंग ऑन टू द साइन ऑफ कैंसर। सो कैंसेरियंस, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त? पर्सन ऑन द माइंड ऑफ कैंसर कैसा फील कर रहे हैं अभी इस वक्त? 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, टीम वर्क। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई दिस, उसके बाद में देखते हैं। एक्वेरियस एनर्जी आई है यहाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आई है। व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स? One, two, three. Okay, bottom of the deck 9 of cups. पास्ट में ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कुछ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से कुछ किया, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इसके बॉटम ऑफ दिस डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स, यानी अपनी इच्छा पूर्ति के चक्कर में इन्होंने कुछ या तो आपसे झूठ बोला, इसके नीचे डेविल का कार्ड है, ओके, कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपसे कुछ झूठ बोला, छुपाया कुछ, ऐसा हो सकता है। ये इंसान आपके साथ मिलके कुछ करना चाहता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म चाहता है ये इंसान, ठीक है। पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ की सिचुएशन को स्टेबलाइज करना चाहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कई बार थर्ड पार्टी टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ किसी थर्ड पार्टी के साथ इंडल्ज किया हो और ये चीज़ लाइट में आ गई। सन कई बार होता है कि चीज़ों पे रोशनी पड़ गई। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। सो लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द क्रिएटर, नो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। Justice, King of Wands, Justice, King of Wands, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन इस कनेक्शन में आई होगी, जिसकी वजह से कनेक्शन रुक गया, ठीक है, इसमें कुछ ब्रेक आ गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय द क्रिएटर, नो, ठीक है। ये इंसान आपके साथ स्टेबल कुछ कनेक्शन चाहते हैं और ये अब सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये चाहते हैं कि कुछ क्रिएट करें आपके साथ, जिसके लिए कुछ हायर पर्पस के लिए कुछ काम करें, जिसके लिए इन्हें छोटे लेवल की चीज़ों को ना बोलना पड़े, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन इज क्लैरिफाइड बाय जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपको देखते हैं कि एज देयर परफेक्ट मैच। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अलॉन्ग विद जस्टिस। आपके साथ ये बैलेंस वापस चाहते हैं, ठीक है, वापस आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, आपके साथ काफ़ी खुश फील करते हैं विद द सन, ठीक है ना। सो ये इंसान आपके साथ समथिंग लॉन्ग टर्म, आपको एज अ पार्टनर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो सकती है। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड इनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है आपकी तरफ। गोइंग फॉरवर्ड, हाउ इज दिस पर्सन गोइंग टू बी विद द साइन कैंसर, इनका बिहेवियर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, 3 of wands as a behavior. One more card. Why do we have 3 of wands? 6 of cups, 3 of wands again. तो इनका बिहेवियर अब थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, यानी सच बोलना है,
ठीक है। 6 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने आप को अपने पास्ट में जो इन्होंने कुछ किया है, अगर कुछ हुआ है इस किस्म का थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन, ये अपने आप को उस सिचुएशंस को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे ये इंसान, ठीक है। तो इनका बिहेवियर ठीक लग रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स योर एडवाइस, व्हाट्स योर एडवाइस फॉर द साइन ऑफ कैंसर, व्हाट्स द एडवाइस फॉर कैंसरियंस के लिए क्या एडवाइस है। द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आप दोनों परफेक्ट मैच लग रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए एडवाइस, यू कैन टेक अ रिस्क हियर, आप यहाँ एक रिस्क ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इंसान अभी थोड़ा स्टेबल लग रहा है। All right, Cancerians, that's the message I have for you. Moving on to the sign of Leo. Okay, Leos, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त? Person on Leo's mind, feeling death. Bottom of the deck, 3 of swords. Why do we have death for this person's feelings? We have 8 of cups, 2 of cups. Why do we have death? We have 2 of pentacles. We have the empress. Okay, bottom of the deck, 10 of wands. पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ तो या तो ब्रेकअप हुआ है या किसी तरीके का कहते हैं ना सैड सिचुएशन हुई है विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई हैवीनेस थी आप दोनों के बीच में। ओके, व्हाई डू हैव डेथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, Page of Wands, bottom of the deck, 2 of Swords. या तो आपके पास या आप जिनसे डील कर रहे थे उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन थे। 2 ऑफ Swords का कार्ड आया है, कुछ बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत थी। डेथ विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स कई बार क्या होता है एक से ज्यादा ऑप्शन, दो चीजों को एक साथ ले जाना। विथ डेथ, इनकी फीलिंग में डेथ आ रहा है, तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते जहां एक से ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है। ये एक सिचुएशन में टिके रहना चाहते हैं। इस इंसान के इमोशंस में अभी काफी बड़ा बदलाव आया है विथ डेथ। ओके, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द वर्ल्ड। कोई एक साइकिल इनकी अभी कंप्लीट हुई है, फिनिश हो गई है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, आप या ये इस कनेक्शन से वॉक अवे करके चले गए, ठीक है। एंड इसके साथ एम्प्रेस का कार्ड आया है। कोई तो खुद के ऊपर फोकस कर रहा था, खुद को अबंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा था। ऑल दिस इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स। गुड न्यूज, कम्युनिकेशन। ये इंसान आपसे ना कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आपने कनेक्शन छोड़ दिया है, आपका पूरा ध्यान खुद के ऊपर है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ बच्चे इन्वॉल्व हो, क्योंकि एम्प्रेस कई बार मदर को भी दिखाता है, यानी प्रेगनेंसी, मदरहुड, एंड पेज कैन शो अ चाइल्ड, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है थ्रू किड्स, ओके, और 2 में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहता है। विद डेथ इनके मन में जो पास्ट में जो भी इमोशंस थे उसमें कंप्लीट चेंज आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट डज दिस पर्सन वांट विद यू। इनका इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। ये आपको देख रहे हैं एज द एम्प्रेस, एज समबडी हु इज हाई वैल्यूड, जिनका ध्यान खुद के ऊपर है, इनके ऊपर नहीं है। टॉरस, लिब्रा एनर्जी आई थी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, ये सब साइंस आए थे। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स द साइन ऑफ लियो। इनका इंटेंशन क्या है। द हायरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स।
ये आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आपके कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, ठीक है, ये है इनका इंटेंशन। ओके, व्हाट इज योर एडवाइस? आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लियो? द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी एडवाइस है कि यहाँ पे आपकी ऑलरेडी एंडिंग हो चुकी है इनके साथ। विद द हाई प्रीस्टेस एज एडवाइस आपको कहा जा रहा है आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, दूसरा सब कुछ बताएं ना, एक सीक्रेट्स रखें इनसे, ठीक है, अपने सारे दाव पेच इनको बताएं ना, सारे पत्ते ना दिखाएं इनको। व्हाई डू वी हैव द हाई प्रीस्टेस? वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए कहा जा रहा है आपको यहाँ कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। द हर्मिट, हर्मिट खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ब्रेक लेना होता है, एंड हाई प्रीस्टेस चुप रहना होता है, सीक्रेट्स रखना होता है। तो बेसिकली आपसे कहा जा रहा है आप इनसे दूरी रखें। ओके, दैट्स योर एडवाइस। ओके लियोज, मूविंग ऑन टू द साइन ऑफ वर्गो। वर्गो, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त? हाउ इज द पर्सन ऑन वर्गोज माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट द साइन ऑफ वर्गो? द हर्मिट, वर्गो कार्ड है ये, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ओके, कैंसर एनर्जी आई है इधर और वर्गो एनर्जी आई है। आप शायद दूसरे वर्गो से डील कर रहे हो, या कैंसेरियन या वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में या तो ब्रेक आया है या इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया। व्हाई डू वी हैव द हर्मिट? वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी इन्वेस्टेड हैं ये आप में, ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी टाइम एनर्जी स्पेंड करी होगी आपके साथ, तो काफ़ी इन्वेस्टेड फील करते हैं। द हर्मिट क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ कप्स। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, हो सकता है डे ड्रीम करते हो, खुली आंखों के सपने देखते हो। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। Why do we have the hermit and 7 of cups? We have the tower. Why do we have knight of cups, 7 of wands? We have the high priestess, 8 of wands. बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप शायद लियो से डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि अचानक में आपके इस कनेक्शन में इन्होंने चेंज ले आए, अचानक से कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, कंफ्यूजिंग, काफ़ी कंफ्यूजन थी यहाँ पे, ठीक है, और अचानक से ये चुप हो गए, आपसे बात करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अकेले टाइम ले रहे हैं खुद को समझने में, फीलिंग्स को समझने में, जो चेंज आया आप दोनों के बीच में उसको समझने में टाइम लगा रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद द हाई प्रीस्टेस। कोई चीज़ है ये जो आपसे छुपा रहे हैं, शायद ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, विद द हाई प्रीस्टेस। शायद कोई चीज़ इन्होंने अभी तक आपको बताई नहीं थी, इसके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ ब्लॉकेजेस हों विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, या तो कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। लेट्स सी हियर व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस। इनका क्या इंटेंशन है? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स द साइन ऑफ वर्गो? Page of Cups, Temperance and the Hanged Man.
ये आपसे टाइम चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे चाहते हैं कि आप पेशेंट रहें इनके साथ, जब तक कि ये सारी चीज़ों को समझ ना लें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दें। पाइसिस एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी, व्हाट इज दिस? 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। आपके अलावा ये इंसान किसी और सिचुएशन से भी डील कर रहा है, जिसकी वजह से इनको कुछ टाइम चाहिए। इट सीम्स एज इफ इस इंसान के अंदर अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि सारी चीज़ों को एक साथ कर सके। तो आपसे क्या चाहता है, इनका इंटेंशन ये है कि आपको थोड़ा लटका के रखे थोड़े टाइम। ओके, टेम्परेंस एंड द हैंग्ड मैन आपको थोड़े टाइम लटका के रखे, इस सिचुएशन में अटका के रखे, और आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस दिखाओ इनके साथ। इनके पास या तो सपोर्ट नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है चीज़ों को सॉल्व करने की, तो दिस पर्सन नीड्स मोर टाइम। ओके, सो इट कुड बी एनीथिंग। या तो ये डील कर रहे हो सकते हैं किसी एडिक्शन से, ऑब्सेशन से, किसी चीज़ से डील कर रही हैं ऑलरेडी। व्हाट इज योर एग्जैक्टली व्हाट इज दिस पर्सन डीलिंग विद? क्या है इनकी प्रॉब्लम, क्या है? इन्होंने शायद आपको अचानक में गोस्ट कर दिया हो। व्हाट इज दिस पर्सन्स प्रॉब्लम? 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट एल्स? 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। इनके पास हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन हो इन लव। ओके, आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन है जिसको ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये शायद किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकता है, स्पेसिफिकली एक्वेरियस या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, हो सकता है इनका आपके साथ नया कनेक्शन है और इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और कनेक्शन भी है। विद 5 ऑफ वॉन्ड्स कई बार होता है ड्रामा का कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो या तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक के अलावा एक और कनेक्शन है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है अभी ऑलरेडी, और कोई बड़ा चेंज आया है विद टावर का कार्ड जो आया था, ठीक है। तो वो उसको सॉल्व करने में लगे हैं। आपसे चाहते हैं कि आप इनके साथ पेशेंट रहें, ठीक है। सो व्हाट्स द एडवाइस? आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ वर्गो? यहाँ पे को डिपेंडेंसीज हो सकती है, शायद ये जिनसे डील कर रहे हैं उनके साथ और इनके फाइनेंशियल सिचुएशन जुड़ी हो सकती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। फाइनेंशियल को डिपेंडेंसीज हो सकती है, डेविल का कार्ड आया था क्योंकि, और कुछ डर हो सकता है इनके मन में। व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ वर्गो? एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द सन, लियो एनर्जी। एस ऑफ कप्स आपके लिए एडवाइस इज, विद एस ऑफ कप्स कैन मीन सेल्फ की हीलिंग, खुद की हीलिंग, सेल्फ लव। ओके, खुद पे फोकस करें, खुद की हीलिंग पे ध्यान दें। 1 second. Why do we have Ace of Cups for advice? Three of Swords, bottom of the deck, Ace of Cups again. आपकी एडवाइस इज एस ऑफ कप्स। यहाँ पे आपका 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है। हो सकता है आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो इस इंसान के साथ, ठीक है। तो आपके लिए एस ऑफ कप्स कहा जा रहा है कि आप काफ़ी हर्ट हो इस सिचुएशन में, तो आपके लिए सेल्फ लव, खुद की इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दें, ठीक है। सन का कार्ड भी हीलिंग का कार्ड है, खुद की इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दें, खुद पे ध्यान दें। ओके, सो दैट्स द मैसेज फॉर यू वर्गोस। नाउ मूविंग ऑन टू द साइन ऑफ लिब्रा। ओके लिब्रंस, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त? How is this person feeling towards the sign of Libra? The High Priestess, bottom of the deck, 6 of Pentacles. One more card, the High Priestess, 5 of Swords.
कैसा फील कर रहे हैं? बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस, ये इंसान चाहते हैं कि आपको जीत जाए किसी भी हालत में, कुछ भी करके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है एट एनी कॉस्ट जीतना, ठीक है। एंड विद हाई प्रीस्टेस शायद ये आपको बता भी नहीं रहे कि इनके दिमाग में ये सब चल रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का कार्ड है जो विच टॉक्स अबाउट हाई वैल्यू, ठीक है। उसके नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप काफ़ी या तो एफ्लुएंट हो पैसे के मामले में, या ओवरऑल काफ़ी अबंडेंट हो। तो ये इंसान को पता है, ये इंसान हर हालत में चाहता है कि आप इनकी लाइफ में रहें। व्हाई डू वी हैव हाई प्रीस्टेस अलॉन्ग विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? We have Queen of Swords, that's Libra energy. Libra energy. We have Knight of Wands, Sagittarius. Why do we have the High Priestess and 5 of Swords? King of Swords, Aquarius. Bottom of the deck, Page of Cups. आप दोनों में एज गैप हो सकता है विद पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। पेज छोटी बच्चे वाली एनर्जी है, एम्प्रेस काफ़ी टॉप एनर्जी में से एक है, एम्परर एम्प्रेस। ओके, आप में एज गैप हो सकता है, फेमिनिन की एज शायद ज़्यादा हो, ओके, या फेमिनिन जब जहाँ अबंडेंस की बात आती है, जहाँ पैसों की बात आती है, फेमिनिन के पास ज़्यादा पैसा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा मैच्योर है, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हाई प्रीस्टेस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, जैसे मैंने बताया हर ढंग से चाहता है कि ये आपको जीत जाए, ओके। हाई प्रीस्टेस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स along with नाइट ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई डू वी हैव दिस? वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। वी हैव द हायरफेंट, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है। ये देख रहा है कि आप दोनों मेंटल लेवल पे काफ़ी सिमिलर हो, यानी इंटेलेक्चुअल लेवल पे। किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, माइंड की एनर्जी, इंटेलेक्ट, ठीक है। इनको लगता है आप और ये परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं सम काइंड ऑफ कमिटमेंट विद यू, ठीक है। ये आपके साथ कमिटेड कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस्ड कनेक्शन चाहते हैं विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान थोड़ा इमेच्योर हो सकता है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और कई बार ईगो के प्लेस से कुछ एक्शंस ले सकता है, ठीक है। आपको इनके पूरे क्या इनके आपको लेके इंटेंशन से नहीं पता होंगे, क्योंकि ये शायद ये सब बता ही नहीं रही, छुपा रहे हैं विद द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। कैंसर पाइसिस एनर्जी, टॉरस एनर्जी आई है इधर, मैजिशियन के साथ जेमिनाई, ओके। सो एक्वेरियस, लिब्रा, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। सो ये इंसान हर हालत में आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो। व्हाट इज योर एडवाइस? आपके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स योर एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? 6 of swords, queen of cups. Why do we have 6 of swords as the advice? 5 of swords, okay. Bottom of the deck, the fool. देखिए 6 of swords, आपको ड्रामा से दूर जाना है, ठीक है ना। ये इंसान जब भी आपके साथ ईगो के प्लेस से आपके साथ बिहेव करे, आपको वहां से अपने आप को विड्रॉ करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इंसान कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये बस जीतना चाहता है, ठीक है। उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। जब आपको लगे कि ये इंसान इज बिहेविंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो, आपको वहां से थोड़ा विड्रॉ करने की ज़रूरत है, ठीक है। धीरे धीरे इसमें आगे बढ़े। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे लव है, इमोशंस हैं, बट गो स्लोली, और ऑब्जर्व करेंगे इंसान कैसे आपसे बिहेव कर रहे हैं, ओके।
अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखें इनके साथ। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं अभी इस वक्त? So person on Scorpio's mind feeling towards the sign of Scorpio. 9 of Pentacles in reverse, 6 of Cups. 9 of Pentacles in reverse, 6 of Cups. Okay. Let's clarify 9 of Pentacles in reverse. ये इंसान शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हों। How is this person feeling towards the sign of Scorpio? Page of Swords. We have 9 of Wands and 3 of Cups. Bottom of the deck, the Hermit. वर्गो से आप डील कर रहे हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, एक्सक्यूज मी, एरीज। ओके, लेट्स सी हियर। 9 of Pentacles reverse and Page of Swords. The World. 6 of Pentacles, Empress. बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। ओके, इनको लगता है कि आपका जो कनेक्शन है ना, सोलमेट टाइप का कनेक्शन है। विद 6 ऑफ कप्स 2 बार आया है। इनके इमोशंस आपके लिए काफ़ी डीप हैं। या तो ये बहुत पुराना कनेक्शन है या ये पुराने जन्म का कनेक्शन, ऐसा फील करते हैं ये। ठीक है, बहुत लविंग कनेक्शन रहा होगा ये, एटलीस्ट पास्ट में, पास्ट की एनर्जी है ये। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को इन्होंने गोस्ट कर दिया हो। हर्मिट का कार्ड आया है, पास्ट में आपसे बात करना बंद कर दिया। 9 of Pentacles in reverse is clarified by Page of Swords. ये इंसान 9 of Pentacles अपराइट कई बार सिंगल फील करने का कार्ड है, यानी सिंगल कार्ड है। इंसान सिंगल इंसान के जैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन ये 9 of Pentacles in reverse आया है, यानी ये इंसान आप पे फोकस्ड है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द वर्ल्ड। या तो आप दोनों के बीच में दूरी है, ओके, या तो आपकी कोई नई साइकिल ये शुरू करना चाहते हैं, नया एक एक साइकिल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। जैसे आप अगर फ्रेंड्स थे पहले, तो उसकी एंडिंग करके आपको डेट करना चाहते हैं, उस हिसाब से। ठीक है, इनका फुल अटेंशन है आपके ऊपर। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनके हिसाब से ये इक्वल कनेक्शन है, रेसिप्रोसिटी है इधर। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ब्लॉक कर रहे हो, आप रीयूनाइट नहीं होना चाहते इनसे। ओके, आप एक रीयूनियन को ब्लॉक कर रहे हो। दिस इज ऑल क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस। ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, ये आपके साथ के कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। इनका फुल फोकस, जैसे मैंने पहले बताया, आपके ऊपर है। आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस। ठीक है, टॉरस, लिब्रा, ये एनर्जीज भी आई हैं, बाकी जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो इनके हिसाब से आप काफ़ी अबंडेंट हो विद द एम्प्रेस। इनको आपका पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी, जैसे आप दिखते हो, जैसे आप अपना ख्याल रखते हो, वो सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म एनविजन करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। ओके, आपके साथ कुछ नई शुरुआत चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो शुरुआत आगे तक जाए विद द एम्प्रेस। व्हाट इज योर एडवाइस? आपकी क्या एडवाइस है? व्हाट्स योर एडवाइस फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो? इनका ध्यान आप पे बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन मीडिया पे अगर इनका एक्सेस है, आपके पेजेस पे, तो ये आपके स्टोरीज चेक करते हैं, अपडेट्स चेक करते हैं। व्हाट इज योर एडवाइस? व्हाट्स योर एडवाइस फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो? जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक, एम्प्रेस। आपकी एडवाइस है कि आप एम्प्रेस हो और आपको देखना है कि चीजें फेयर है कि नहीं है। ठीक है, व्हाई डू वी हैव जस्टिस? व्हाई डू वी हैव जस्टिस? 7 ऑफ कप्स। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट, हो सकता है कि आपने पास्ट में इनको ऑलरेडी एक चांस दिया था, ठीक है। जस्टिस इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ कप्स। आपको देखना है ये इंसान दोबारा ऐसे कंफ्यूजिंग एनर्जी लेके आपकी तरफ तो नहीं आ रहा, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। जस्टिस का कार्ड क्या है, ये तलवार लेके जस्टिस बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी अगर चीजें बैलेंस में नहीं है, दिस पर्सन हैज अ बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे जो तराजू है ना, तराजू में अगर दोनों तरफ से बैलेंस नहीं हो रहा तो जो चीज एक्स्ट्रा है उसको काट सकता है इस तलवार को लेके। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि ओनली टेक इफ दिस पर्सन इज कमिंग विथ क्लैरिटी, ऐसे कंफ्यूजिंग मैसेजेस लेके और अलग अलग ढंग से आपकी तरफ आए, आता तो सीरियसली है और फिर दोबारा मिसबिहेव करने लगे या इस किस्म का कुछ चक्कर हो, तो आपको जस्टिस, आपको जो सही लगे वो करने को कहा जा रहा है, जो आपके लिए फेयर है, ठीक है। क्योंकि अगेन यू आर द एम्प्रेस, आपको अपने हिसाब से देखना है कि ये इंसान सही ढंग से आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज लेट दिस पर्सन गो और लेट दिस कनेक्शन गो, ठीक है, अगर ढंग से नहीं आ रहा तो। मूविंग ऑन टू द साइन ऑफ सैजिटेरियस। सैजिटेरियस कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त? पर्सन ऑन सैजिटेरियस माइंड। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हारा हारा फील कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस से डील कर रहे हो सकते हैं आप, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो सकते हैं। लेट्स सी हियर, why do we have 5 of swords in this person's feelings? 1 2 3 ओके। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान जहां पे भी इनको स्टक लग रहा है कि जैसे फंस गए, ओके। Why do we have 5 of swords along with 2 of wands in reverse? 4 of wands, 7 of wands, the world, strength, 6 of wands. Bottom of the deck 2 of swords. या तो आपके पास या इनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन रहे हो इन लव, इनको डिसीजन लेने की जरूरत थी, ठीक है। अभी हो सकता है कि ये किसी 4 ऑफ वॉन्ड्स या तो किसी घर में है या अपनी फैमिली के साथ है, या कुछ जिस चार दीवारी में ये हैं वहां इनको हारा हारा फील हो रहा है। यहाँ पे ये कुछ प्लान नहीं कर पा रहे, स्टक फील कर रहे हैं, जैसे कि स्टक हो गए, ठीक है। जहां पे भी हैं वहां ये स्टक फील कर रहे हैं, फ्रीडम चाहते हैं, जहां पे भी ये हैं अभी वहां से फ्रीडम चाह रहे हैं, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, the world and the strength. देखिए ये आपसे अटेंशन चाहते हैं विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान को अटेंशन चाहिए, ओके। और हो सकता है कि इंसान अभी तक अपने आप को रोक के रखा हुआ था विद द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी आप डील कर रहे हो सकता है, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, ये एंडिंग चाहते हैं, ये रोक के रखना नहीं चाहते अपने आप को। बट यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस हैं, कुछ तो चीजें ब्लॉक्ड हैं, तो ये जहां पे भी है इनको लग रहा है कि फंसे हुए हैं विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ये चाहते हैं ब्लॉकेजेस खत्म हो, आपकी तरफ से इनको अटेंशन मिले, और शायद इनको अटेंशन मिल नहीं रहा, ये कुछ फ्यूचर का भी प्लान नहीं कर पा रहे, कहीं पे तो ये हैं जहां इनको फंसा फंसा सा फील हो रहा है, ओके। दैट्स हाउ दिस पर्सन इज फीलिंग राइट नाउ। ये क्या चाहते हैं आपसे? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? इस इंसान की क्या इंटेंशन है? व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? द साइन ऑफ सैजिटेरियस, धनु राशि वालों की तरफ क्या इंटेंशन है? ये आपसे बात करना चाहते हैं विद द टावर। कोई चीज अचानक में चेंज हो गई है, कुछ बड़ा चेंज आया आपके कनेक्शन में, और ये इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये है इनका इंटेंशन। व्हाट इज योर एडवाइस? ये शायद आपसे बात नहीं कर पा रहे, काफी ब्लॉकेजेस है। व्हाट इज योर एडवाइस? व्हाट्स योर एडवाइस फॉर द साइन ऑफ सैजिटेरियस?
6 of swords, Knight of wands. Knight of wands आपकी एनर्जी है, ठीक है सैजिटेरियस. आपकी एडवाइस इज टू, आपको अपने आप को यहां से डिटैच करना है मेंटली. ओके, पास्ट में शायद आप काफी एक्शन ले रहे थे, काफी एक्शन ओरिएंटेड थे, आपको यहां से कंप्लीटली डिटैच होना है. व्हाई डू वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स? आपको इस पास्ट के साथ, ये जो भी पास्ट की एनर्जी, पास्ट का कनेक्शन है, ये आपका बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स. पास्ट में आप काफी एक्शन ले रहे थे, काफी हाई ऑन एनर्जी ये कनेक्शन चल रहा था, कुछ अचानक में चेंज आया है. आपकी एडवाइस है यहाँ से आप अपने आप को चेकआउट करें, एटलीस्ट मेंटली. अगर आप फिजिकली यहाँ से मूव नहीं कर पा रहे तो मेंटली अपने आप को इस कनेक्शन से थोड़ा दूर करें, ठीक है. एक ब्रेक दें अपने आप को, इसके बारे में ज़्यादा सोचे ना अभी, शायद सिचुएशन चेंज हो आगे. मूविंग ऑन टू द साइन ऑफ कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त? साइन ऑफ कैप्रिकॉन कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त? हाउ इज अ पर्सन ऑन कैप्रिकॉन्स माइंड फीलिंग? द मून, पाइसीज हो सकते हैं. 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, डरे हुए हैं, मन में इनके कुछ ख्याल हैं जो इनको बेचैन करते हैं. ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी, वाटर एनर्जी आई है काफी स्ट्रॉन्ग. व्हाई डू वी हैव द मून? 1 2 3. ओके, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप दोनों के बीच में कुछ एक्शन नहीं हो रहा था, रीसेंट पास्ट की एनर्जी है, काफी कंफ्यूजन थी. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस. Why do we have the moon and 7 of wands? We have the chariot, 6 of coins, 10 of swords, 2 of cups. Bottom of the deck 9 of cups. इस इंसान के हिसाब से आप इनका विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है. The moon, 7 of wands. इस इंसान के मन में कुछ डर है, ठीक है. With 7 of wands, with the moon, with 7 of wands, ये काफी डिफेंसिव है इंसान. ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय द चैरियट. ये शायद दूसरी दिशा में ऑलरेडी निकल चुके हैं, अपनी इन्होंने जर्नी आगे शुरू कर दी है, आगे प्रोग्रेस की दिशा में निकल चुके हैं. 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे किसी चीज की तो एंडिंग हुई है, आप दोनों के बीच के आदान प्रदान, यू नो, इफ यू वर एक्सचेंजिंग एनर्जी, टाइम, मनी, उसमें कुछ एंडिंग आई है. ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कप्स. व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ कप्स हियर? 5 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, इस कनेक्शन में अभी ऐसा है कि अकेलापन है. ओके, आपको या तो अकेला फील हो रहा है या इस इंसान को अकेला फील हो रहा है, कुछ तो एंडिंग हो गई है इस कनेक्शन में, ठीक है ना. आप में से किसी के पैसे चले गए हों, ऐसा भी हो सकता है. विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने तो पैसे दिए थे यहाँ विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, और दूसरे ने या तो विश्वासघात किया है विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि किसी और दिशा में निकल चुका है ये इंसान ऑलरेडी, ठीक है. अभी ये कैसा फील कर रहा है? विद द मून इनकी जो फीलिंग्स है ना, क्लियर नहीं है. मून होता है मर्की, होता है मर्की वाटर्स, यानी पानी में कीचड़ भी भरा पड़ा है, क्लैरिटी की कमी है, चीज़ें छुपी हुई हैं, इनकी फीलिंग्स काफ़ी मेस्ड अप है. व्हाट इज योर एडवाइस? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन? व्हाट्स द एडवाइस? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून. देखिए, ये जो है ना, यहाँ चीज़ें छुपी हुई हैं. आपकी एडवाइस इज टू पुट एन एंड टू दिस फॉर वंस एंड फॉर ऑल, ताकि आप ज़रा आराम से जी सके, ठीक है, विदाउट मच स्ट्रेस. व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एज द एडवाइस? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस. बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी थी. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इनकन्सिस्टेंट एनर्जी है पास्ट की. 10 of swords is clarified by temperance and wheel of fortune.
टाइम की ये मांग है आपसे कि आपको इस सिचुएशन की एंड करना इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर हीलिंग, टेम्परेंस। ओके, आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इसको समझ जाएं कि ये ख़त्म हो चुका है और मूव ऑन करें। ओके कैप्रिकॉन, मूविंग ऑन टू द साइन ऑफ Aquarius। हाय Aquarius, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त? Aquarius के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं टुवर्ड्स अ साइन ऑफ Aquarius? 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में काफ़ी पैशनेट फील करते थे आपको लेके, काफ़ी पैशनेट कनेक्शन रहा हो। अभी ये इंसान ऐसा फील कर रहा है कि अकेला अकेला, दुखी, कि आपने इनको अबैंडन कर दिया है। ओके, ठंड में ठिठुरता हुआ छोड़ दिया है। ओके, लेट्स सी व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स? वी हैव द डेविल, Capricorn energy, we have the Empress, Taurus, Libra energy. Why do we have Page of Wands? Okay, bottom of the deck, the Lovers, Gemini. ओके, इनको लग रहा है इनकी एम्प्रेस ने इनको छोड़ दिया है बीच मझधार में। ओके, सो दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज मिसिंग यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। वी हैव द डेथ, द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। विद द डेथ इनको डर है कहीं ये सिचुएशन एंडिंग तो नहीं है। विद 5 ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस। इनको लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है बीच में। ओके, विद द डेथ काफ़ी ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है इनकी फाइनेंशियल इश्यूज भी हों अभी। द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, से इतना ज़्यादा इनको ऑब्सेशन है मैसेज भेजने के लिए। यू नो, डेविल एंड विद पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको मैसेज भेजना चाहते हैं एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द वर्ल्ड। अभी जो भी आपकी साइकिल चल रही है ना, उसमें चेंज लाना चाहते हैं ये, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके बारे में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन है, सेंशुअल डिज़ायर। ओके, मैं वर्ड नहीं यूज़ कर रही, बट दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड है आपसे ये, और अभी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये इंसान। ओके, व्हाट डज दिस पर्सन वांट? इनका क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? स्कॉर्पियो एनर्जी आई थी, टॉरस बता दिया था मैंने, टॉरस, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, ये एनर्जीज आई थी। ओके, सो व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? आपकी तरफ क्या इंटेंशन है इनका? 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनका इंटेंशन, ड्रीम, द चैरियट, स्ट्रेंथ। ये आपको परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पीछे आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत पसंद है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत पसंद है। इनको लगता है कि इनका आपके पास एक माइंड ऑफ योर ओन है, आप खुद के हिसाब से चलते हो, खुद आपके रूल्स रेगुलेशंस खुद पे चलते हैं, यानी आप किसी और का सुन के नहीं चलते। इनको आपकी जो इंडिपेंडेंट नेचर है बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनका डिज़ायर और इनका इंटेंशन इज़ टू परस्यू यू, आपकी तरफ आना, आपको जानना, आपके कनेक्शन को आगे ले जाना। यू आर लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर दिस पर्सन, ठीक है। वर्गो एनर्जी आई है, कैंसर एनर्जी आई है। व्हाट्स योर एडवाइस? आपकी क्या एडवाइस है? व्हाट्स योर एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? What's the advice for Aquarius? Ace of Pentacles, 8 of Swords. ये कनेक्शन आपको
रोक रहा है, इन द सेंस आपको स्टक फील करा रहा है, ठीक है, रीसेंट पास में स्टक फील करा चुका है। आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस है, या तो ये नया कनेक्शन आ रहा है आपकी तरफ लाइफ में, लव कनेक्शन, या तो नई कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है। व्हाट इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स? द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक द सन। कुछ तो आपकी तरफ कुछ नया आ रहा है, ठीक है, काफी प्रॉमिसिंग है, ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, जो भी है ये आपको बहुत खुश फील कराएगा। आप अपनी एनर्जी थोड़ी डाइवर्ट करें यहाँ से, ठीक है, यहाँ स्टक ना फील करते रहें। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स है क्या ये आखिर? व्हाट इज दिस? इज दिस लव और इज दिस करियर? एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मुझे करियर लग रहा है क्योंकि अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, काफी ज्यादा अटेंशन एंड सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। दिस कैन मेक यू अ स्टार, ओके, इट कैन डू अ लॉट ऑफ हीलिंग फॉर यू। सो कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कनेक्शन हो सकता है, लव कनेक्शन, वॉट एवर दिस इज न्यू, दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग। तो आप अपना जो माइंड है ना उसको इस स्टक कनेक्शन से दूर ले जाए, ओके, खुद पे फोकस करें, ऑन द स्टार, ऑन एक्वेरियस, ओके एक्वेरियस, बाय। मूविंग ऑन टू पाइसीज। पाइसीज, सो कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त? पर्सन ऑन योर माइंड, हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग अबाउट द साइन ऑफ पाइसीज? 10 ऑफ कप्स साइडवेज आया था लेकिन ओके, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी हैप्पी, ओके, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। आपकी अगर ये फैमिली नहीं भी है तो इनको आप लगता है कि आप इनकी फैमिली का हिस्सा हो, ओके। सो काफ़ी खुश फील कर रहे हैं ये आपको लेके। वाई डू वी हैव 10 ऑफ कप्स, आई एम सॉरी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस एनर्जी, 6 ऑफ कप्स, we have 6 of wands, Aries, sorry, Leo energy, bottom of the deck 10 of swords। हो सकता है कि पास में आपकी इनके साथ एंडिंग हो गई हो, ओके, ये इंसान आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं और ये सोच सोच के काफ़ी खुश हो रहे हैं, ठीक है, रीयूनियन के चांसेस होंगे आपके, शायद काफ़ी ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये हर हालत में चाहते हैं ये कनेक्शन शुड मूव टूवर्ड्स सक्सेस, okay, so let's clarify this. Why do we have 10 of cups and 6 of cups? We have the mother star, yes, 5 of swords, 6 of wands, the sun, Leo energy, bottom of the deck 10 of wands। पास में हो सकता है कि आपके इस कनेक्शन की एंडिंग हुई हो और अब चांसेस हैं कि यहाँ पे रीयूनियन के। ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत एक्साइटेड है, आपके साथ रीयूनाइट करना चाहता है। एंड दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली हैप्पी विद द मदर स्टार, येस, ये आपके इस कनेक्शन को एज अ बिग येस देखता है, चाहता है कि मूवमेंट हो इस कनेक्शन में, ओके, आगे बढ़े। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द सन। हर हालत में ये चाहता है कि कनेक्शन सक्सेस की तरफ जाए, आपके साथ ये बहुत खुश फील करते हैं, ठीक है, ये कनेक्शन इनको लगता है इनकी लाइफ एनर्जी को बढ़ा रहा है, ओके, एनर्जेटिक कनेक्शन है, इनको लगता है आप दोनों यू कैन बी अ पावर कपल विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट्स योर एडवाइस, व्हाट्स योर एडवाइस फॉर द साइन ऑफ पाइसीज? पाइसियंस के लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस? 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। Why do we have 7 of cups as the advice? The chariot. Why do we have 7 of cups as the advice? One more. Temperance, Knight of Wands. Bottom of the deck, Ace of Swords. आपकी एडवाइस ये है कि ये जो कनेक्शन है ये इट कैन बिकम लाइक अ बिग ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ थिंग, यानी क्रेजी ड्रीम। 7 ऑफ कप्स कई बार क्या होता है कि
जो हम आंखें खोल के सपने देखते हैं ना, क्रेजी डिल्यूजनल ड्रीम्स जो हम देखते हैं, ये इट कैन बी लाइक दैट. ओके, इट कैन मूव टूवर्ड्स सक्सेस. चैरियट, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स फास्ट मूविंग है एंड टेम्परेंस इज टॉकिंग अबाउट पेशेंस. तो इस कनेक्शन में विद 7 ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ों का एक साथ कहते हैं ना, एक एमैलगमेशन. यानी आपको पेशेंट भी रहना है, आपको फास्ट भी मूव करना है, आपको प्रोग्रेस की तरफ भी बढ़ना है, ऐसे, और आपको धीरे धीरे भी चलना है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है. तो यहाँ पे एक ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर आप देखें और उस हिसाब से आगे जाएं, बिकॉज दिस कनेक्शन कैन टर्न इनटू एनी वे यू वांट with 7 of cups. Okay, it can be like your wildest dream coming true. All right, Pisces, फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.